हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड मैग्नेट। आज के सेशन में हम एसक्यूएल कमांड को और डिटेल में पढ़ेंगे। इन लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट यूज कमांड, क्रिएट एंड शो। इन तीनों कमांड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। इनका प्रॉपर प्रैक्टिकल भी करके देखा था, सिंटैक्स पढ़ लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए एंड देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, जिससे कि आपकी स्टडी एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टार्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एसक्यूएल कमांड को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि कमांड क्या होता है। एसक्यूएल कमांड में जिन कमांड्स को हम यूज़ कर रहे हैं उन कमांड्स का मतलब क्या है। तो कमांड इज नथिंग बट इट इज अ स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस एसक्यूएल कमांड एक स्टेटमेंट होता है या इंस्ट्रक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम पाइथन में कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, या आप कहिए कि HTML में टैग्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हम SQL में कमांड यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने जो डेटाबेस को मैनेजमेंट का काम होता है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब SQL के टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली SQL के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है DDL, दूसरा है DML एंड तीसरा है TCL। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये बेसिक 3 कमांड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम DDL कमांड को पढ़ेंगे। एसक्यूएल कमांड अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये क्या होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स के बारे में। DDL भी कुछ कमांड्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो रिलेशन क्रिएट करने में, स्कीमा या टेबल क्रिएट करने में, टेबल को डिलीट करने में या टेबल को मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। मतलब DDL उन कमांड्स को कंटेन करता है जो कि डेटाबेस में टेबल क्रिएट करता है या टेबल को डिलीट करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा टेबल को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि DDL इज यूज टू क्रिएट और मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर, क्रिएट or modify table structure। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस। पहला कमांड क्या है? क्रिएट। क्रिएट कमांड हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और एक टेबल को क्रिएट करने के लिए।
जब हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होगा तो हम सिंपली सिंटैक्स क्या लिखेंगे? क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम एंड सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे क्रिएट डेटाबेस CS। तो हमारे सिस्टम में CS नाम का टेबल डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। याद रखिए क्रिएट और डेटाबेस ये दोनों यहाँ पर क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब हमें अगर टेबल क्रिएट करना होगा तब हम क्या करें? कमांड्स को आप चाहे कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर हमें कैपिटल यहाँ पर कैपिटल लेटर से कमांड लिखने का मतलब यही है कि हम यहाँ पे इस क्रिएट को दिखा रहे हैं कि ये एक कमांड है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट ले लिया, एंड नेक्स्ट क्या करेंगे? पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन हम कॉलम नेम लिखेंगे। कॉलम नेम 1 एंड write their attributes, data types, and also write size and separate by column, comma, and define next column and also write data type and their size। जितने भी आपके पास कॉलम्स होंगे, ठीक है, आप उनको मेंशन करते जाइए। और उनके साइज को डिफाइन करते जाइए। एंड लास्ट में आप क्या करिए? पैरेंथेसिस को क्लोज कर दीजिए एंड सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए। यहाँ पर आप टेबल नेम लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये सिंटैक्स है। याद रखिएगा टेबल नेम, याद रखिएगा यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल जब आप क्रिएट करेंगे तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक टेबल का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट। ठीक, तो स्टूडेंट नाम के टेबल में कुछ कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स का नाम हमें डिफाइन करना होगा। तो वही है, जितने भी कॉलम्स होंगे आपके, ये कॉलम्स होते हैं, उनका आप नाम रखेंगे और उनका डेटा टाइप फिक्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है, देन आप कॉलम को डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे, कॉमा से सेपरेट करना है, सेमीकोलन नहीं लगाना है। जब आपका लास्ट कॉलम खत्म हो जाएगा, आप इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये था टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं।
सपोज करिए यही टेबल है हमारे पास जिसमें रोल नंबर है, नेम है और सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्या? क्रिएट टेबल स्टूडेंट। पहला कॉलम क्या है? रोल नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। डेटा टाइप रोल नंबर आपका कैसा हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैरकर लिख रहे हैं और मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। इसकी साइज मान लीजिए 5 है। मतलब जो भी आप यहाँ पे रोल नंबर फिल करेंगे वो उसकी साइज जो होगी मैक्सिमम 5 ही हो सकती है। फिर क्या करेंगे? कॉलम से सेपरेट करेंगे एंड देन क्या लिखेंगे? नेम। नेम में भी हम क्या लिखेंगे? वैरकर एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर? मान लीजिए मैं 30 लिख दिया। अगेन हम क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे एंड देन क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अगेन मैंने इसको फिक्स कर दिया एंड लास्ट में अपना पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे एंड टर्मिनेट कर देंगे। तो हमारे सिस्टम में ये टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें ये 3 कॉलम्स होंगे, रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिएट कमांड कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट कमांड है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज हम टेबल में कोई कॉलम ऐड कराना है, एक्स्ट्रा कॉलम हमें ऐड कराना हुआ, या कॉलम को रिमूव करना है, या फिर कोई कॉलम है जिसका हमें रीनेम करना है, मतलब चेंज करना है, उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्टर कमांड इज यूज टू चेंज और मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। चलिए 3 तरीके से हम अल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे हमें नया कॉलम ऐड करना है तो क्या लिखेंगे? टू ऐड अ कॉलम। तो क्या लिखेंगे? अल्टर अल्टर टेबल टेबल नेम एंड कॉलम एंड ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप साइज। मतलब कहने का है कि आप कोई एक टेबल जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करा रहे हैं। उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए और उसकी साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है?
आपको रीडिफाइन करना है कॉलम को, वापस से कोई कॉलम है जिसको रीडिफाइन करना है, रीडिफाइन कॉलम, उसका सिंटैक्स क्या होगा? उसके लिए हमें अगेन वही चीज़ लिखनी है, अल्टर टेबल देन उसके बाद टेबल का नाम लिखना है, फिर क्या लिखेंगे? मॉडिफाई कमांड, मॉडिफाई लिखने के बाद हम लिखेंगे ओल्ड कॉलम नेम, देन न्यू कॉलम नेम, एंड न्यू कॉलम का न्यू कॉलम डेफिनीशंस। मतलब आपके टेबल में कोई एक कॉलम होगा जिसको आपको रीनेम करना होगा या मॉडिफाई करना होगा, या उसकी साइज को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा, डेटा टाइप को चेंज करना होगा। आप वहाँ पर ये ओल्ड कॉलम देन न्यू कॉलम एंड न्यू कॉलम डेफिनेशन, मतलब वहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, फिर अगर आपको कोई कॉलम रिमूव करना होगा, रिमूव कॉलम, टू रिमूव कॉलम, उसके लिए हम ड्रॉप कमांड की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रॉप कमांड होता क्या है। ड्रॉप कमांड डिलीट कर देता है टेबल को, ठीक है, डिलीट्स टेबल एज वेल एज कॉलम ऑफ टेबल, ठीक है। तो ड्रॉप कमांड क्या करता है, टेबल को भी डिलीट करता है और कॉलम्स को भी डिलीट कर देता है। अगर हम ये लिखेंगे कि ड्रॉप, इसका सिंटैक्स क्या होगा, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, तो जो भी आपका ये टेबल होगा अगर आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये ड्रॉप कमांड की हेल्प से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमें कोई पर्टिकुलर टेबल कॉलम डिलीट करना होगा तो हम बस लिखेंगे क्या, सिंटैक्स लिखेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम। जिस भी टेबल में हमें कॉलम को डिलीट करना होगा ड्रॉप कमांड की हेल्प से हम डिलीट कर देंगे। Our next and last command is truncate command.
ट्रंकेट कमांड क्या करता है? डिलीट्स डेटा इनसाइड टेबल बट नॉट टेबल। मतलब आपका जो टेबल होगा उसके अंदर जितने भी डेटा होंगे उन सबको वो डिलीट कर देगा, बट आपका टेबल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था डीडीएल कमांड का जो आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम डीएमएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड जैसे ही हम डीएमएल कमांड्स के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।